गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत नीश प्रत्यय से संबंधित कुछ अन्य सूत्रों पर विचार विमर्श करेंगे, जिन सूत्रों से नीश प्रत्यय का प्रयोग होता है। इन्हीं सूत्रों में से एक सूत्र पुम योगाद आख्यायाम है। इस सूत्र का पदच्छेद पुम योगात तथा आख्यायाम है, जहां पुम योगा से तात्पर्य पुम योग से और आख्यायाम का तात्पर्य कथन में इस अर्थ से है, किंतु इससे सूत्रार्थ स्पष्ट नहीं होता है। अतः कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। तो मित्रों, इस सूत्र में जो पुम शब्द प्रयुक्त है, उसका प्रयोग सूत्रार्थ में दो बार होता है। पहली बार योग शब्द के साथ और दूसरी बार आख्या शब्द के साथ। प्रथम बार जब इस शब्द का योग शब्द के साथ होता है तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है, और दूसरी बार जब इसका संबंध आख्या शब्द के साथ होता है तो उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। प्रथम प्रकार से बने हुए पुम योगात में पंचमी है, उसका अर्थ है पुरुष से संबंध के कारण, और द्वितीय प्रकार से बने हुए पुमाख्या का अर्थ है पुरुष वाचक। इस सूत्र में न्याप प्रातिपदिकात से प्रातिपदिकात तथा अधिकार सूत्र स्त्रियाम की अनुवृत्ति प्राप्त है। इस प्रकार इस सूत्र का अर्थ होता है, यदि पुरुषवाचक प्रातिपदिक पुरुष संबंध के कारण स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है तो उससे नीश प्रत्यय का प्रयोग होता है। इस नीश प्रत्यय का न तथा श इत्संज्ञक है, जिसका लोप होने पर ई शेष रहता है। उदाहरण के लिए, पुरुष वाचक प्रातिपदिक गोप का प्रयोग जब पति पत्नी भाव रूप संबंध को लेकर उसकी स्त्री के लिए होता है तो उस गोप शब्द से पुम योगादाख्यायाम सूत्र से नीस प्रत्यय का प्रयोग होकर गोप ई रूप बनता है। और ऐसा होने पर गोप शब्द की भ संज्ञा तथा यस्येति च सूत्र से पकारोत्तरवर्ती अकार का लोप होने पर प्रथम विभक्ति एक वचन में गोपी शब्द निष्पन्न होता है, और यह गोपी शब्द नीश प्रत्ययांत स्त्रीवाचक शब्द होता है। मित्रों, इसी तरह नीश प्रत्यय विधायक एक अन्य सूत्र इंद्र, वरुण, भव, सर्व, रुद्र, मृड, हिमारण्य, यव, यवन, मातुलाचार्याणाम मानुक है। इस सूत्र का तात्पर्य है कि इंद्र, वरुण, भव, सर्व, रुद्र, मृड, हिम, अरण्य, यव, यवन, मातुल और आचार्य,
इन 12 पुरुषवाचक प्रातिपदिकों से पुम योग में ङीष प्रत्यय होता है और ङीष प्रत्यय होने के कारण इन शब्दों के अंत में आनुक आगम भी होता है। आनुक आगम का आन शेष रहता है, अर्थात आनुक आगम के अंत में क तथा नकारोत्तरवर्ती उ दोनों इत्संज्ञक हैं। दोनों का लोप होकर आन शेष रहता है। उदाहरण के लिए इंद्रस्य स्त्री, इस विग्रह में इंद्र शब्द से जब इंद्र, वरुण, भव, शर्व, रुद्र इत्यादि सूत्र से ङीष तथा आनुक आगम होता है तो इंद्र, आन और ई रूप हमारे सामने होता है। ऐसी स्थिति में अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ तथा णत्व होकर प्रथमा विभक्ति के एक वचन में इंद्राणी रूप बनता है, जो ङीष प्रत्ययांत रूप है। इसी तरह से वरुणस्य स्त्री, इस विग्रह में वरुण शब्द से इसी सूत्र से ङीष तथा आनुक आगम होकर वरुणानी रूप होते हैं। भव शब्द से जब हम ङीष तथा आनुक आगम करते हैं तो भवानी रूप सिद्ध होता है। इसी तरह से शर्व शब्द से ङीष तथा आनुक होने पर शर्वाणी, रुद्र शब्द से रुद्राणी, मृड शब्द से ङीष तथा आनुक आगम होने पर मृडानी, हिम शब्द से हिमानी, अरण्य शब्द से जब ङीष और आनुक आगम होता है तो अरण्यानी आदि रूप होते हैं। और ये समस्त रूप ङीष प्रत्ययांत रूप हैं और ये समस्त शब्द स्त्रीवाचक शब्द हैं। मित्रों, आज इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी अन्य सूत्रों पर विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।